बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स के बारे में आपने सिर्फ अच्छी बातें ही सुनी होंगी। स्टार्स अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए हमेशा अपनी लाइफ के उन सीक्रेट्स को रिवील करते हैं, खासकर जो उनके स्ट्रगल से जुड़े होते हैं, जो उनकी लाइफ के पेनफुल सीक्रेट्स होते हैं, जो उनकी सक्सेस के पीछे की स्टोरीज होती है वो ये बताते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, अपने बैटल्स के बारे में बताते हैं। लेकिन लीगल बैटल्स के बारे में अक्सर स्टार्स को बात करना पसंद नहीं है। बॉलीवुड हो या फिर कोई और भी इंडस्ट्री, अपने ज़िंदगी के अतीत से जुड़े वो काले राज का पन्ना फिर से पलटना नहीं पसंद आता है किसी को भी, जो कि उन्हें हमेशा ही भुलाने की कोशिश होती है उनकी। जी हाँ, हमारे आज की इस रिपोर्ट में उन 8 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने असल ज़िंदगी में लीगल बैटल का सामना किया है, वो भी अजीबो गरीब कारण से। जी हाँ, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं, कोई गंभीर कारण नहीं, लेकिन सिर्फ अजीब कारण मान सकते हैं आप इसे। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं लीगल बैटल्स किस तरह से सेलिब्रिटीज़ ने फेस किए थे इस बारे में, जिसमें ना बॉलीवुड की भी वो करीना कपूर खान से लेकर बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण से लेकर मोस्ट पावरफुल कपल शाहरुख गौरी से लेकर कटरीना के लवी डवी हस्बैंड विकी कौशल तक का शुमार है। दीपिका रणवीर से लेकर संजय लीला भंसाली से लेकर करण जौहर तक से लेकर अर्जुन कपूर तक का नाम दर्ज है। शुरुआत करते हैं करीना कपूर खान से ही। जी हाँ, डॉटिंग मदर हमेशा रही हैं करीना। बॉलीवुड की स्टाइल आइकन करीना, जिनके 2 लिटिल मंचकिंस तैमूर और जे बाबा दोनों ही बॉलीवुड में पैपराइजी के फेवरेट बन चुके हैं। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद फिर से शेप में आकर बॉलीवुड में बी टाउन की हॉट डिवा के तौर पर ग्लो करना, या यूँ कह लीजिए कि ओल्ड ग्रो करते हुए फाइन वाइन की तरह बढ़ना, करीना कपूर खान ने एग्जाम्पल बना रखा है। इस तरह से अपने आप को मेंटेन किया है। चलिए हमारे इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि प्रेगनेंसी को जिस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस से हमेशा कैरी किया, प्रेगनेंसी स्टेज के दौरान करीना जिस तरह खुद को कैरी करती थी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल करीना लोगों के बीच बनी। खैर यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में आपको बता दें प्रेगनेंसी केयर सीक्रेट्स डाउन करती हुई जब करीना कपूर खान पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए किताब निकाल बैठी द प्रेगनेंसी बाइबल और लॉन्च किया इसे उन्होंने अपने ओल्ड चाइल्ड तैमूर के जन्मदिन पर 2020 में और अगस्त 2022 में, तब इसे लेकर एक प्ली मूव हुआ था। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बाइबल द प्रेगनेंसी बाइबल दिया किताब के टाइटल को, जिसकी वजह से कैथोलिक समाज के लोग काफ़ी नाराज़ हुए थे करीना कपूर खान से। जी हाँ, एडवोकेट प्रैक्टिस करने वाले क्रिस्टोफर एंथोनी ने ये केस दर्ज कराया था करीना के खिलाफ, वर्ड बाइबल के खिलाफ। करीना की किताब में वर्ड जो बाइबल इस्तेमाल हुआ है उसके खिलाफ करीना को फंसाया गया। कोर्ट तक करीना से जुड़ा ये मामला गया। करीना ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है, ये रिपोर्ट कह रही थी। ऐसे में आप समझिए कि करीना वाकई में वियर्ड कारण की वजह से मुसीबतों में फंसी तो ज़रूर थी। अब बढ़ते हैं दीपिका पादुकोण की तरफ। जी हाँ, बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल दीपिका 2015 में ऑल इंडिया से जुड़े एक इवेंट, जी हाँ AIBE से जुड़े एक पब्लिक रोस्ट शो में नजर आई थी, जहां एक्ट्रेस ट्रबल में आ गई थी। FIR उनके खिलाफ पुणे पुलिस ने में दर्ज किया गया था, पुणे के एक पुलिस स्टेशन में, और ये FIR फाइल हुआ था दीपिका के खिलाफ इसलिए क्योंकि दीपिका के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, करण जौहर और तमाम सेलिब्रिटीज़ ऑप्शंस बिहेवियर करते नजर आए थे पब्लिक प्लेस में, और इसकी वजह से उनके खिलाफ FIR हुआ था। दीपिका को इस शो में हिस्सा भी नहीं बनते देखा गया था, बस एक स्पेक्टेटर थी वो, ये बताया गया, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ केस
दर्ज हुआ था। अब बात करते हैं गौरी खान के बारे में, शाहरुख खान के बारे में और करण जौहर के बारे में। 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये फिल्म थी करण जौहर की, जिसमें आलिया, वरुण और सिद्धार्थ लीड रोल में नजर आए थे। और इस फिल्म में गाना था राधा। इस गाने ने हिंदू समाज के हिंदू जनजागृति समिति HJS को बहुत नाराज किया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने राधा के वर्ड को इस्तेमाल किया था ख़ास तौर पर डिक्टेट करने के लिए कि ये हमारी माता रानी है, लेकिन इस फिल्म में राधा वर्ड इस्तेमाल हुआ एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए जो काफ़ी हॉट ट्रैक कर रही थी लोगों को, और उनके सेक्सीनेस के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया जो गलत था। इसके खिलाफ FIR हुई। जी हाँ, डेरोगेटरी कमेंट्स हुए राधा के खिलाफ। मैथोलॉजिकल कैरेक्टर जो लॉर्ड कृष्णा की लवर थी, इसे इंसल्ट माना गया। शाहरुख, गौरी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर करण जौहर और पूरी टीम जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म की थी, उन्हें इनप्रोप्रिएटली प्रेजेंट हिंदू डाइटी राधा को करने की वजह से निशाने पर लिया गया और उनके खिलाफ FIR हुआ। अब बात करते हैं किस तरह से संजय लीला भंसाली भी इस मुसीबत में फंसे हैं। जी हाँ, संजय लीला भंसाली के खिलाफ भी केस दर्ज हुए थे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में इस वजह से हाई कोर्ट तक केस दर्ज हुआ था उनके खिलाफ, जब उन्होंने एक फिल्म को लेकर निशाने पर वो आए थे। कलरफुल से स्टेलर स्टोरी लाइन, क्रिएटिव विजन वाली जो फिल्म लेकर आते हैं, उनके खिलाफ इसलिए हुआ था केस क्योंकि वो अपनी फिल्म को लेकर, पद्मावत फिल्म को लेकर निशाने पर आए थे। पद्मावत से जुड़ी कहानी सबको पता है। फरहान अख्तर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने FIR किया था। फरहान अख्तर के खिलाफ FIR हुआ था क्योंकि सोशल रीजनल सेंटिमेंट्स और रिलीजियस सेंटिमेंट को उन्होंने हर्ट किया था। मिर्ज़ापुर को लेकर वो निशाने पर आए थे। जी हाँ, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट को लेकर। और इसके अलावा हमारे इस रिपोर्ट में आप सबको बताना चाहेंगे विद्या बालन, द डर्टी पिक्चर फिल्म में नज़र आई थी। विद्या बालन को जिस तरह से इस फिल्म में देखा गया था, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ था। तो वहीं आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कि इसी तरह से विकी कौशल के खिलाफ भी हुआ था FIR। 2022 के जनवरी में कोर्ट तक पहुंचे थे वो इंडोर रेसिडेंट वाले, जिन्होंने किया था विकी कौशल के खिलाफ FIR। कारण ये था कि सारा अली खान के साथ एक अनटाइटल फिल्म में विकी कौशल काम कर रहे थे और वायरल हुए थे वीडियोस, फोटो उनसे जुड़े, जिसमें राइड करते नजर आए थे विकी एक बाइक। और कॉम्प्लेन ये था उनके खिलाफ कि जो नंबर प्लेट विकी कौशल के बाइक में इस्तेमाल हुआ था, उस नंबर प्लेट को लेकर वो निशाने पर आए थे। और कंफ्यूजिंग ये था क्योंकि 1 और 4 के बीच जो बोल्ट था, उसे लेकर वो निशाने पर आ गए थे। तो इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के सितारे जो है काफ़ी ज़्यादा निशाने पर आए थे, ख़ास तौर पर लोगों के निशाने पर, जिसके कारण उन्हें कोर्ट तक घसीटा गया था। नेक्स्ट 9 लाइव से ट्रिप रिपोर्ट।